अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद ख़ान आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आर के डिजिटल। दोस्तों आज हम आप इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं कोरोला के बारे में आपको बताएंगे, कोरोला के फंक्शंस के बारे में बताएंगे और कोरोला में आप किस तरह क्लिप आर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, कार्टून्स वगैरह बना सकते हैं, मोनोग्राम बना सकते हैं, पैड्स वगैरह बना सकते हैं। तो पहले हम सिखाएंगे आपको कि आप कोरोला इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले कोरोला बनाने से शुरू करूँगा, उसमें कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसके अपडेट करके कोरोला टूल में चले जाऊँगा। जिस तरह अपडेट हो जाए सबको आपको सिखाते चला जाऊँगा। तो दोस्तों आते हैं, आज हम आपको पेंसिल किस तरह बनाते हैं कोरोला में, ये आपको हम बताएंगे कि कोरोला में पेंसिल किस तरह बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंसिल जो अभी है ये मैंने इसमें इंपोर्ट की है। आप किस तरह इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं पेंसिल, तो मैं सिरे से स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दूँगा। ये मेरे पास ऑलरेडी क्लिप आर्ट मौजूद है, उससे मैंने ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसमें मैं इंपोर्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। ये आ गया इंपोर्ट। इस तरह आप इसमें ये पिक्चर्स वगैरह ला सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह ये इसमें पेंसिल बनाएंगे, किस तरह ये बनता है कोरोला में। ये ऑलरेडी कोरोला में बना हुआ है, लेकिन मैं आपको सही तरीके से सिखाऊंगा। इसमें कुछ टूल्स हैं, मैं आपको उस टूल्स के बारे में बता देता हूँ। ये टूल्स जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं पिक टूल। दूसरा जो हमारे पास टूल है उसे हम कहते हैं शेप टूल, ये F10 से आता है। तीसरा ये जूम टूल है। चौथा ये लाइंस के लिए है, इसे हम फ्री हैंड टूल्स कहते हैं। तीसरा ये चौकोर लाइन के लिए रेक्टेंगल टूल्स है, ये F6 के आता है। ये स्लिप, ये गोल देरे के लिए, ये आप इस तरह ऐसे गोल देरा ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। ये इस टूल्स को पेलेगॉन टूल्स कहते हैं। ये वाई के साथ आता है, शॉर्टकट साथ है। ये तो टेक्स्ट टूल है, ये कलर के लिए है। इंटरेक्टिव टूल्स है, इंटरेक्टिव फिल टूल्स जिसे कहते हैं जी के साथ आता है। और ये इंटरेक्टिव और ट्रांसपेरेंसी टूल्स है, ऐसे कोई चीज़ हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ये इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल्स हैं। ये कलर पिक करने के लिए है, आई ड्रॉपर। ये आउटलाइन के लिए आउटलाइन टूल है। और ये फिल टूल्स हैं। अच्छा, तो ये सारे टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। ये तो आपके लिए सिर्फ एक डेमो था कि आपको मैं बता दूँ कि ये टिक्स। तो पहले हम क्लिक करेंगे, एरो निशान पे हम सेलेक्ट करेंगे। मैं अपनी ज़ुबान में आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से टूल। पहले हम एरो निशान में सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम आएंगे और ये पेंसिल बनाने के लिए की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने करना है ये चौकोर। मैं आपको सीधी अल्फाज में बताऊँगा। ये चौकोर आपने लेना है यहाँ से और यहाँ पर ये बनाना है इस तरह। अगर आपको इस तरह मुश्किल होती है तो आप इस तरह कर लें कि इसको पहले से थोड़ा डिम कर दें, ट्रांसपेरेंट्स कर दें। जहाँ से ये देखो, ये इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स हैं, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ऊपर ये आ गया, ये नन है, ये इसको यूनिफॉर्म कर देंगे, यूनिफॉर्म। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंस, इसकी थोड़ा मदम होगी। अभी और ट्रांसपेरेंस कर देंगे तो ये और मदम हो जाएगी। सही है। तो अगर इसके ऊपर आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। सही है। अच्छा, अब हम आएंगे, ये टूल्स हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अभी इसको हम जूम करेंगे इस बटन से। ये देखो, ये इस बटन से हम जूम करेंगे, या F2 से भी आप जूम कर सकते हैं। F2 आप प्रेस करेंगे तो उससे भी ये जूम आ जाता है। मैंने F2 प्रेस कर दिया, ये जूम हो गया। ये इस यहाँ ये जगह मैंने सेलेक्ट कर दी, ये मेरी जूम में आ गई। अच्छा, अभी हम क्लिक करेंगे टूल्स पे और करेंगे शेप टूल को ऊपर क्लिक करेंगे। सही। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने से पहले हम इससे कर्व करेंगे। तो कर्व किस तरह करेंगे, ये कंट्रोल क्यू के साथ। कंट्रोल क्यू आप अपने जहन में याद रखें, ये आप पहले कंट्रोल क्यू के साथ कर्व करेंगे। ये हो गया कर्व। सही है। जैसे ये कर्व हो गया, अभी इधर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शेप टूल्स सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट लाइन टू क्रीव। सही। इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसके गोल बनाएंगे। ये हो गया इसकी गोलाई। और इसको ज़रा अंदर करेंगे, इस तरह अंदर, और ये थोड़ा इस तरह। ये हो गया इसकी, ये हो गया इस तरह। अभी इसकी लंबाई थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी यहाँ पर ये होगा एक साइड। अभी इसकी कॉपी लेनी है, ये 3 जगह हमने इस तरह लाइंस बनानी है। तो ये कॉपी बन गई। तो ये तो मैंने ख़ुद कर दिया, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल और ये लेफ़्ट बटन जो है ना आपने प्रेस रखना है और ये इस तरफ लेके जाके राइट बटन क्लिक करना है।
तो ये हो गया इसकी कॉपी। सही, ये इसकी कॉपी बन गई। आप इस तरह इससे दूसरी तरह से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। यही लेयर सेलेक्ट है और आप प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस क्लिक करेंगे तो ये इसके 2 कॉपी हो गई, तो एक इधर आ गई। सही है। अभी मैंने जूम आउट F3 के ज़रिए जूम आउट होती है, F2 के ज़रिए जूम इन होती है। जूम आप इस पर सेलेक्ट करें, जूम F2 से आप इसे यहाँ पर जूम कर दें। सही। अभी ये पहला वाला जो है ना, ये अभी इसको हम साइज़ इसके बराबर करेंगे। अच्छा, इसकी साइज़ किस तरह बराबर करेंगे, ये थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक कर देंगे इस तरह। अच्छा, ये तीनों हो गए। इसको भी थोड़ा इस तरफ थोड़ा अंदर कर देता हूँ, थोड़ा इसको भी तरफ थोड़ा लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ। सही। अभी ये तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये तीनों आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बाहर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ये सेलेक्ट होगा। हम इस तरह राइट लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे तीनों। इसकी हम लेंगे आउटलाइन। यहाँ आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, ये हो गया आउटलाइन। ये आउटलाइन ऑप्शन है, मैं दोबारा कर दें, ये आउटलाइन। यहाँ पर आप इसकी लेंथ जो है ना, ये वेट आप इसको 1 कर दें। साइज़ ये है, ये बढ़ गया इसकी साइज़, ये हो गया ये। अब इसकी थोड़ी पोजीशन जो है ना, ये हम बराबर कर देते हैं। सही है। ये मैं ना इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर ये सही होगा। ये वाला जो है ना थोड़ा सा छोटा करना है, तो इसे सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा नहीं, ये यहाँ से मैं कर देता हूँ। यहाँ ये इसको इधर से कर देता हूँ, इसको थोड़ा इस तरह। अच्छा, ये हो गया। अभी ये तीनों को हम फिल करेंगे। इसके कौन सा कलर है, येलो कलर है, ये येलो कलर हो गया। इसकी आउटलाइन अभी भी सही नहीं है, आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ क्योंकि उसका अब ज़्यादा है, तो ये मैं कर देता हूँ आउटलाइन। अब मैं डायरेक्ट किस तरह गया है, मैं आपको ज़रा शॉर्टकट भी देता हूँ। F12 बटन आप प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करके F12 बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आउटलाइन पे आ जाएगा। आपने इसकी वेट देनी है, यहाँ पर ये वेट है, ये आप दे दे इसकी 3 कर दें, तो ये थोड़ी बड़ी हो गई। ये आउटलाइन साइज है ना, ये बड़ी हो गई। अच्छा, ये भी हो गया। अभी ये हमारा एक पोर्शन तो हो गया। अभी इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर इस साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये रेडी हो गया ये पोर्शन। अच्छा, अभी इसके बाद हम तैयार करेंगे ये वाला पोर्शन। ये हम रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इतना। अभी हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे पहले कर्व करेंगे, कंट्रोल की के साथ कर्व हो गया। अभी ये इस पर हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर कन्वर्ट टू क्रीव करना है, वो क्रीव हो गया। यहाँ पर इसकी ये भी यहाँ पर भी क्लिक करके ये भी क्रीव करनी है, ये इस तरफ इधर हो गया। इसको भी थोड़ा ऊपर कर लें यहाँ से। अच्छा, अब इसको भी फिल करते हैं, यहाँ ये भी बन गया, इसको फिल कर देते हैं। इसका कौन सा कलर है, ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर। अच्छा, इसकी भी आउटलाइन जो है ना F12 बटन के साथ हम इसकी लेंथ कर देते हैं, वेट इसकी कर देते 3। सही। अभी ये भी रेडी हो गया। ये तो हमारे ये तीनों सेलेक्ट करके आप इस तरह कर ले कि इसको कंट्रोल G कर दें, ये बन गया ग्रुप। अभी इसमें ये सब एक साथ हो गए। अच्छा, ये भी इस तरफ कर देता हूँ, ये इसको इस साइड पे ले आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसकी साइज़ इससे थोड़ी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अभी इसकी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला, अभी इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। वहाँ से उठा के मैंने राइट बटन पे प्रेस किया है उठा के, और ये लेफ़्ट बटन से उठा के राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर ये मैं इसकी कॉपी मैंने बना ली है। या फिर इस तरह कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ये इस पर क्लिक करना है। अभी दोबारा शेप टूल पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसे क्रीव कर देते हैं कंट्रोल की के साथ। ये हो गया इधर यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर। इसकी साइज़ यहाँ से हम थोड़ी सीधी सी कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम है। अच्छा, इसकी अब हम आउटलाइन लेते हैं, ये थोड़ा बाहर चला गया,
इसकी सेटिंग कर देते हैं। इसकी आउटलाइन हम F12 बटन प्रेस करके टैब के साथ, टैब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी तो इसको भी 3 कर देते हैं। इसका कलर पिंक 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 कर, ये रहा पिंक। अच्छा ये भी हो गया, तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हो गया इसकी। अगर इसमें थोड़ी इधर उधर हो जाए था तो ये दोनों सेलेक्ट करके दोनों लेयर्स, ये लेयर भी सेलेक्ट कर ले, ये लेयर भी सेलेक्ट कर ले, दोनों शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल इस पर आपने क्लिक की है और शिफ्ट प्रेस करके ये दूसरा भी सेलेक्ट कर दे, इस पर भी क्लिक कर दे और कर दे प्रेस सी, तो ये दोनों सेंटर में हो जाएंगे। समझ रही? अच्छा अभी इतना पेंसिल तो बन गया है, अभी नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये बनाना है, पेन वाला हिस्सा। बहुत सिंपल है ये वाला। ये दोबारा मैंने वही रेक्टेंगल टूल्स पे क्लिक कर दिया, इतना सा ये हो गया। इस पर हम पहले हम कर्व करेंगे कंट्रोल की के साथ, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से एक कोना ख़त्म हो जाएगा डबल क्लिक के साथ। अच्छा अभी ये एक कोना रह गया, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। अच्छा ये बन गया। अच्छा ये तो हो गया। अभी इसको मैं आउटलाइन जो है ना मैं इसकी 3 कर देती हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 रखी हुई है, और इसकी फिलिंग जो है ना वो किस तरह कलर की चाहिए, ये कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो वो मैंने दे दिए हैं। अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये भी बन गया। अच्छा अभी ये ऊपर आ रहा है तो इसको नीचे किस तरह करेंगे, उस लेयर्स के नीचे जाना है तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट और पेज डाउन बटन जो है ना आपने वो प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, तो ये चला गया नीचे। अब ये थोड़ा ज़्यादा है, इसकी साइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है, तो आप इस तरह कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करके इधर कर देता हूँ और ये इसके इनर साइड पे कर देता हूँ, तो ये देखो ये हो गया। अब ये थोड़ा बाहर आ रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा मैं थोड़ा कर देता हूँ। अच्छा ये हो गया, और ये हिस्सा भी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये हो गया। अच्छा अभी जो मेन पॉइंट रह गई यहाँ पर ये ब्लैक, इसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से निकाल के सही ले कर आता हूँ। ये इधर आ जाएगा, हम क्लिक करें ट्रांसपेरेंसी टूल्स पे, यहाँ पर यूनिफॉर्म से मैं नन कर देता हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा अभी ये देखो इसके कलर्स में थोड़ा सा मसला, क्योंकि वो डेम था तो इसलिए कलर में थोड़ा सा मसला गया है। अभी ये यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहा है ये वाला टूल्स, ये लेयर, तो इसको लेयर को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा, ये हो गया। वो लाइन जो नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा अभी ये वाला लाइन यहाँ पर बनाना है, तो सेम उसी तरह आपने यहाँ पर भी ट्रायंगल सॉरी ये ट्रायंगल टूल्स आपने यहाँ पर लेना करना है, कंट्रोल की के साथ कर्व या पर डबल क्लिक कर दिया और ये इधर लेकर आ गए। सही है। अभी इसको जूम करेंगे, शिफ्ट F2 प्रेस करके मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है। अभी इसको यहाँ पर मैं कर्व करूँगा, यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने क्लिक कर, इससे पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस बटन को प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर ये करेंगे ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरह और ये इस तरह। अच्छा अभी हमने ये वाला कलर यहाँ पर फिल करना है, आउटलाइन हमारी ब्लैक है इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, देखो तो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। आपने यहाँ इसके मुताबिक आपने यहाँ कलर ऐड करना है, तो यहाँ पर आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर, ये कलर इधर आ गया। अभी हम ये यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। अच्छा अभी ये लाइन इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप इसके साथ किस तरह करेंगे, मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ जो कि है पावर इफ़ेक्ट्स। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगा, ये इधर ऊपर आप आएंगे, इधर इफ़ेक्ट्स में इसको सेलेक्ट करके ये इफ़ेक्ट्स में आएंगे, आप पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे, प्लेस इंसर्ट, ये इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट यहाँ पर आ गया, ये अभी इसमें फिट हो गया। तो अभी इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, इसको नीचे आएंगे, यहाँ पर एडिट कॉन्टेक्ट करेंगे, एडिट कॉन्टेक्ट के साथ में ये यहाँ पर नीचे कर दूँगा, ये इधर आ गया। अभी मैं इसको फिनिश एडिटिंग कर दूँगा, तो ये यहाँ पर ये देखो, वाह
सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर ये गोलाई जो है ना, आपने ये किस तरह करनी है। इस टूल्स में आपने इसमें करना है, F12 पे प्रेस करना है, और यहाँ पर ये कॉर्नर टूल्स जो है ना, यहाँ पर ये गोल करना है, और लाइन कैप्स पे जो है ना, आपने यहाँ पर ये गोल करना है, और बिहाइंड द फिल करके ओके करके ये हो गया गोलाई। इसकी गोलाई हो गई, लेकिन इसकी लाइन आउटलाइन साइज़ थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है तो इसको 6 करना होगा। सही है, तो ये होगा। अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा लाइन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी ये जो पावर क्लिप है ये सही नहीं हुई। इसको हम दोबारा एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसकी साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह और इस तरह, और इसकी आउटलाइन भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसकी कर देते हैं 3, तो बहुत ज़्यादा हो गई, 3 नहीं 2 कर देते हैं। अच्छा, और फिर हम कर देते हैं एडिट टू फिनिश। ये हो गया हमारा पेंसिल। ये देखो पेंसिल तो बन गया, लेकिन कलर्स में थोड़ा सा मसला आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको कलर का मसला भी सही कर देता हूँ। अभी इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी। अभी यहाँ पर हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे जो इसकी चमक है। इसकी चमक आप इस तरह बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये इस तरह बनाना है। ये होगा, फिर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आप इसके रेक्टेंगल कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अभी इसको मैं करूँगा कर्व करके इसकी साइड में थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा जूम कर दूँगा। यहाँ पर ये डबल क्लिक करके यहाँ पर कर्व करें, और ऊपर आपने लाइन टुकड़े ये हो गए, और यहाँ पर भी आपने इस तरह ये कर्व करना। सही, ये लाइन हो गया। सही। अच्छा, अभी इसको आउटलाइन जो है ना हम ख़त्म करेंगे। आउटलाइन आप किस तरह ख़त्म करेंगे, अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस कलर पे ऐड करके ये लेफ़्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अंदर फिल होगा। अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर देना चाहते हैं तो राइट बटन पे क्लिक करके कोई भी कलर आया उसकी आउटलाइन कलर होगी। आउटलाइन कलर के साइज़ थोड़ा कम है तो बहुत ज़्यादा बारीक आ रहा है। सही, थोड़ा जूम आउट करके। तो इसकी आप अंदर कलर आप फिलिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है, अंदर कलर ख़त्म हो जाएगा। बाहर कलर आउटलाइन कलर ख़त्म करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने दोनों कलर्स ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन हम अंदर फिलिंग करेंगे। तो फिल के लिए हम इस पर वाइट कलर पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा लाइट करना है क्योंकि वो लाइट है। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। लाइट हम इसको किस तरह करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया यूनिफॉर्म में आप इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये देखो ये लाइट होगा जितना आप लाइट करना रखना चाहते हैं। सही है, अभी थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी साइज इससे थोड़ी सी बड़ी है तो इसको मैं इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह। अच्छा, ये भी हो गया। इसका अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो आपने वापस ट्रांसपेरेंसी पे करना है। इसकी ये ट्रांसपेरेंसी स्टार्टिंग आप थोड़ा सा कम कर दे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, अगर आपने थोड़ा सा, मेरा ख्याल में ये 65 सही रहेगा। 65, ये देखें अभी ये ज़्यादातर अप डाउन हो जाता है। ये देखो ये लाइन इसके ऊपर आ रहा है तो आपने वो वाला लाइन जो है ना इसके अप करना है। ये वाला आपने ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये इस पर क्लिक करना है और पेज करना है शिफ्ट पेज अप, उस पर क्लिक कर दिया तो ये उसके ऊपर आ गया, ये इसके नीचे चला गया। सही, तो ये हो गया। अभी नीचे यहाँ पर हमारी एक ऊपर, यहाँ पर ऊपर ये दूसरी पोर्शन में इसकी गोलाई हमने भूल गए हैं, भूल नहीं गई। सही है, अभी इसको पेज अप कर देते हैं। ये हमने इसकी गुलाई की हुई है, ये देखो। अभी ये जो वाइट कलर है, शेड है वाइट, इसको यहाँ पर किस तरह ऐड करना है। सिंपल आपने वही रेक्टेंगल टूल्स आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो। अच्छा, अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कर्व, क्यू के साथ कर्व करेंगे।
ये इधर ले लेता हूँ, ये कॉर्नर इधर नीचे ले लेता हूँ। और इसकी ये साइज़ अगर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसकी ये आउटलाइन में रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये शेप टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके लाइन कन्वर्ट करे ये इधर ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर कर दिए। यस, अभी इसको मैं कर देता हूँ वाइट। ये हो गया वाइट। आउटलाइन जो है ना अभी मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म हो गया। अच्छा तो अभी ये लाइन इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके यूनिफॉर्म, और ये मैं कर देता हूँ 80। ये हो गया 80। दोनों जूम कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह है। और ये नीचे वाला पोर्शन इससे थोड़ा डार्क है तो मैं इसको थोड़ा ग्रे कर देता हूँ, ग्रे कलर ये वाला, ये वाला, ये ग्रे कलर इसमें तो ये ग्रे कलर इसमें आ गया। अभी इसकी ये लाइंस जो है ना ये थोड़े वो ऊपर आ रहे हैं तो इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसका ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन इधर फिर वो अपने यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर ये क्लिक करके थोड़ा सा अभी देखें ये भी होगा। अभी ऊपर वाला है इस तरह ये भी बनाना है तो आपको इस तरह करना है कि यहाँ पर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, उसमें भी आप ये मैंने उसकी कॉपी ली है। कॉपी किस तरह ली है इसकी, कंट्रोल इस पर क्लिक करके वो कंट्रोल प्रेस की है, लेफ़्ट बटन के साथ राइट क्लिक कर दिया, ये इधर आ गया। सही है। तो इसको मैं ये तो ऑलरेडी कर्व है, ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ये स्ट्रेट है तो मैं इसको करूँगा, ये कर्व है तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन करूँगा। सही है। और इसको इस तरह रहने दूँगा। अभी मैं इसको यहाँ पर उठा के वापस यहाँ पर रख देता हूँ। सही। यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी डबल क्लिक है इस पर, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा इस कॉर्नर पे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखो सही है। तो इस कॉर्नर को मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ और यहाँ ये मैं कर्व कर देता हूँ। ये देखो ये ऊपर हो गया। तो ये क्या हमें साइज़ में थोड़ा सी जल्दी हो जाएगा वो साइज़ उठा के फिर बनाना। इसकी आउटलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर। वाइट कलर के साथ फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी उसी तरह यूनिफॉर्म, और ये मैं कर देता हूँ 80 से भी थोड़ा कम कर देता हूँ 85। अच्छा ये तो इस पर इस साइज़ में थोड़ा सा मसला है तो इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पर इससे कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर एक कट बना लेंगे। ये इधर इतना काट के रहेगा। सही है। तो ये बन गया। अभी ये जो आउट ये लेयर दूसरे लेयर पे ऊपर है तो इसको हम अगर पेज डाउन करेंगे तो ये उसके बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो वो नज़र ही नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे कि यही वाला इस पे इसकी कॉपी ले लेते हैं, प्लस इसकी हम कॉपी लेते हैं प्लस बटन के साथ, प्लस बटन में क्लिक कर दिया, इसकी कॉपी बन गई। अच्छा प्लस के साथ है इसकी ये कॉपी आ गई है। इसको हम कर देते हैं पेंच अप। सही है। तो इसकी अंदर फिलिंग जो है ना ये हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर ये लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसकी फिलिंग अंदर ख़त्म होगी, आउटलाइन ये जो है ना हमारे पास डबल रह गई जो कि नज़र नहीं आ रही। ये देखो ये आउटलाइन इसमें हमने यहाँ पर ऐड कर दी तो ये जो ऊपर ये लाइन्स थे वो खुद बहुत वो बंद हो गए। ये देखो वो ठीक। तो ये बन गया हमारा पेंसिल। अगर आप एक्यूरेट कलर देना चाहते हैं जिस तरह ये कलर है, आपने ये कलर इधर ऐड करना है तो आपने पहले ये जो है ना ये अनग्रुप करना है। किस तरह अनग्रुप करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है ऑल अनग्रुप्स और अनग्रुप्स, हम ऑल अनग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, सारे जो है ना अनग्रुप हो जाएंगे। अभी ये वाला कलर मैंने इधर ऐड करना है तो आपने यहाँ पर ये पिक टूल क्लिक करना है। ये वाला कलर मैंने पिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक करके ये मैंने पिक कर दिया। मेरा कलर किधर आ गया, ये नीचे आ गया। इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये मेरा इधर आ गया ये कलर। तो इस पर क्लिक करके ये मैं कर देता हूँ, ये कलर मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसको मैं करूँगा एट प्लेट, ये हो गया ओके, ये कलर इधर आ गया।
अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये वाला ऑप्शन, ये लेयर में सेलेक्ट करूँगा और इधर क्लिक करूँगा तो सेम यही कलर इधर आ जाएगा। सही है। अभी दोबारा इसी में भी यहाँ कलर डाल देता हूँ, दोनों सेम ही है। इधर मैं ये वाला ये इधर कर देता हूँ। अब ये वाला थोड़ा सा डार्क है तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इस पर थोड़ा सा आप लेफ़्ट बटन थोड़ा सा प्रेस करके रखें तो ये आपको कलर दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा सा डार्क कलर डाल देता हूँ। तो ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये देखो, सही है। इस तरह अगर आप ये कलर्स इस तरह ये भी, ये जो स्किन कलर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इसे भी पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक कर दें, ये आ गए यहाँ पर। इसमें डबल क्लिक कर देता हूँ, ऐड टू प्लेट, और ये हो गया ओके। यहाँ पर ये आ गया है। अभी मैं एरो निशान पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ये वाला, तो ये स्किन कलर इसमें ऐड हो गया। सही है। अच्छा दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही आसान है। इस तरह हम आपको बनाएंगे कि आप इस तरह इसमें आगे और चूज़ किस तरह बना सकते, और क्लिपर्स किस तरह बना सकते हैं, कार्टून्स वगैरह, मोनोग्राम वगैरह किस तरह बना सकते हैं, पैड किस तरह बनाएंगे, तो आपको मैं कोरोड्रा में आगे इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको ज़रूर आपने यहाँ से कुछ सीख लिया होगा। अच्छा दोस्तों, ये पेंसिल मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब ये पेंसिल आप इस तरह पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि ये पिक्चर सब इसको सेलेक्ट करेंगे, ये पेंसिल जो हमने बनाई है, फिर जो हमने बनाई है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई के साथ हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। आप पिक्चर में ऐड करना चाहते, पीएनजी में ऐड करना चाहते, और यहाँ पर करना है सिर्फ ओनली सेलेक्टेड, जो हमने सेलेक्ट किया उसको सेलेक्ट करना है आपने। तो वहाँ पर ये डेस्कटॉप पे में आ गया, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ 001 के नाम से, ये हो गया ओके, और ये हो गया ओके। तो ये डेस्कटॉप पे हमारी पड़ी होगी, ये देखो 001 के नाम से ये है। तो दोस्तों आई होप कि आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। इस तरह के वीडियो मैं आपको और भी शेयर करता रहूँगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो हमारे चैनल आके डिजिटल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।